जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर और बेहतरीन होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो मैंने कल के सवाल में जो 10 रुपये इनाम देने के लिए कहा था, और मेरा सवाल था कि कपड़े का जो कपड़ा यहाँ लिखा हुआ है इसका पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा। तो कल मैंने जो सवाल पूछा था उसका मैंने इनाम भी रखा था 10 रुपये। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो 10 रुपये मैं किसी को दे नहीं पाया हूँ क्योंकि मुझे फ़ोन पे नंबर नहीं मिला है। जवाब एक आदमी ने सही दिया है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। तो यार मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ और उसका इनाम रख रहा हूँ, तो शायद आप लोग लेना नहीं चाहते हैं उसका इनाम। आप लोग जब वीडियो भी देख रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उसका इनाम लेना नहीं चाहते हैं। खैर कोई नहीं, मेरा रोज का 10 रुपये बच रहा है। तो चलिए, जिनको नहीं पता होगा मैं उनको बता देता हूँ कि कपड़े का पर्यायवाची क्या होता है। तो कपड़े का पर्यायवाची होता है वस्त्र, पोशाक, ढेर, चीज, परिधान, पट, चीर, इत्यादि इत्यादि। कई लोग कई और नाम से जानते होंगे जो कि मुझे नहीं पता है, तो मैंने इत्यादि इत्यादि आदि लिख दिया है। तो आप लोग जो भी नाम जानते होंगे कपड़े का, इसको भी को बोल सकते हैं कि कपड़े को ये चीज़ कहते हैं। तो ऐसे ही सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और मैं रोज़ आप लोगों के बीच में आता रहूँगा, सवाल लाता रहूँगा और रोज़ 10 रुपये का इनाम रखता हूँ। जवाब देकर आप लोग रोज़ का 10 रुपये पा सकते हैं मेरे पुरस्कार के तौर पर। मैं पुरस्कार जो दे रहा हूँ 10 रुपये का, उसको आप लोग पा सकते हैं मेरे सवालों का जवाब देकर। लेकिन कोई लेना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ? मैं तो दे रहा हूँ लेकिन कोई लेना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ? मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो चलिए, खैर कोई नहीं, मैं रोज़ आता रहूँगा, वो सवाल लाता रहूँगा और इनाम रखता रहूँगा। आप लोग बताएं या ना बताएं, मेरा वीडियो रोज़ आता रहेगा और मैं यूट्यूब पर डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए, आज के सवालों के सिलसिले में शुरू करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा सवाल, और उसमें से किस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछ दूंगा और कितना आसान होगा कितना कठिन होगा वो ब्लैक बोर्ड पर ही लिखा रहेगा, तो पता चल जाएगा। मैं नहीं बताऊँगा कठिन है या आसान है, ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा, आप लोगों को उसका जवाब बताना रहेगा और 2 सवाल का जवाब मैं खुद बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सवालों के सिलसिले में शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला सवाल, और पहला सवाल मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा और उसका जवाब मैं खुद बताऊंगा। उसका जवाब आप नहीं बताना है, उसका जवाब बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने पहला सवाल लिख दिया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, सवाल अक्सर पूछा जाता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, या कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे किताब में भी लिखा होता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी उत्तरी गोलार्ध। हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप लोग नोट कर लीजिए और जान लीजिए, जिनको नहीं पता था वो जान लें कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो सवाल ऐसे ही आते रहेंगे और आप लोगों को जानकारी कुछ हट के दिया जाएगा, कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी जो हमेशा आपके उपयोग में आती हों। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट कर लें और कहीं ना कहीं लिख लें या याद कर लें कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मेरा दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल भी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा और उसका जवाब मैं खुद बताऊंगा। दूसरे सवाल का जवाब भी मैं खुद बताऊंगा, जिस तरह मैंने पहले सवाल का जवाब बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा सवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने दूसरा सवाल लिख दिया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। और यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा है कि जनसंख्या में बड़ा राज्य कौन सा है, कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अगर इस तरह का सवाल आता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर विकल्प हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है, किस तरह का दिया है। तो दिया है उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या राजस्थान। तो इस तरह का जब सवाल आएगा तो हम लोग वहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल, यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो हम लोगों को क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के मामले में हो जाएगा राजस्थान। जो हमारा चौथा विकल्प है
राजस्थान हो जाएगा इसका सही जवाब। आप लोग नोट कर लीजिए, और जब भी पूछ दे और आप लोगों को जानकारी न मिले तो क्षेत्रफल वाला लिखिएगा, क्षेत्रफल वाला लिखिएगा, जो पहले होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसको लिख दीजिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा तीसरा सवाल और आखिरी सवाल, और उसमें मैं जो भी सवाल पूछूंगा और उसका इनाम रहेगा 10 रुपये। जो भी मेरे सवाल का जवाब देगा उसको दूंगा मैं 10 रुपये फ़ोनपे अकाउंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा तीसरा सवाल और आखिरी सवाल। तो चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा उसका आंसर। और सवाल मैं कुछ ऐसा पूछूंगा जो अभी माहौल में चल रहा है, जो माहौल में प्रेजेंट ऑफ वर्ल्ड में चल रहा है, जिसका जवाब हर किसी के जुबान पर है, और आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे और कहीं पढ़े भी होंगे, न्यूज़पेपर में भी आया होगा, और टीवी पर तो आ ही रहा है, न्यूज़ में बराबर चल रहा है, बराबर दिखा रहा है। तो चलिए सवाल लिखते हैं तीसरा, और उसका जवाब आप लोग बताएंगे, मैं उसको दूंगा 10 रुपये इनाम। जो भी मेरे सवाल का सही जवाब बताएगा उसको मिलेगा 10 रुपये का इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा सवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने तीसरा सवाल लिख दिया है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतारा गया है, यानी कि किस जगह पर उतारा गया है, किस साइड उतारा गया, आप लोग उसका जवाब आप लोगों को बताना है, और जो भी जवाब बताएगा उसको मिलेगा 10 रुपये का इनाम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो मैंने 10 रुपये लिखा हुआ है वो इनाम मैं दूंगा इसका सही जवाब बताने वाले को। ये सवाल अभी एकदम आसान है यार, आप लोग आंख मूंद कर बता सकते हैं इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि ये अभी माहौल में चल रहा है, आप लोग रोज देख रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, तो इसका जवाब आसान हो जाता है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के किस ध्रुव पर, यानी किस भाग पर उतारा गया है। इसका जवाब आसान है, इसका जवाब बताकर आप लोग पा सकते हैं 10 रुपये का इनाम जो मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए मोबाइल उठाइए और जल्दी जल्दी टाइप करिए, इसका जवाब यही सही है, और मेरा अपना फ़ोन पे नंबर दीजिए और मुझसे 10 रुपये का इनाम पाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।